हेलो बच्चों, आज हम परागन के बारे में बात करेंगे, जो कि इंग्लिश में हम पॉलिनेशन कहते हैं। पर शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या सब तैयार हो? कभी आपने ये सोचा है कि ये जो हमारे सुंदर फूल होते हैं वो इतने सुंदर, खुशबूदार और उज्जवल चमकीले रंग के क्यों होते हैं? सोचना जरूर। हम इस वीडियो के अंत पे इसके बारे में फिर से बात करेंगे। याद करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि important lines and points to remember. Bisexual flowers, in Hindi, the beyond फूल, and the पराग कोश, pollen grains, पराग कण, फिलामेंट, पुष्प का रेशा, stamen, पुष्प केसर, which is the male reproductive organ, stigma, वर्तिकाग्र, style, वर्तिका, ovary, अंडाशय, pistil, स्त्री केसर, that is female reproductive organ, and fertilization, निषेचन। इन्हें दोबारा से देखना और लेखन पुस्तक में ध्यान से लिखना जरूर ताकि याद रहे। तो बच्चों, परागन 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वपरागन, जो कि हम अंग्रेजी में सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। दूसरा परपरागन, जो कि हम अंग्रेजी में क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। और तीसरा कृत्रिम परागन, जो कि हम अंग्रेजी में आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं। ये कैसी आवाज है? क्या आपको भी सुनाई दे रहा है? वाह, फूलों के बगान में मुझे एक सुंदर सी मधुमक्खी दिखाई दे रही है। चलो देखते हैं ये मधुमक्खी क्या कर रही है। ये क्या? मधुमक्खी के पैर पर कुछ पीला सा चिपका हुआ है। ये पीले गोल गोल को हम परागकण कहते हैं, जो कि अंग्रेजी में पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। याद है ना? लगता है इसने पुष्प के पराग कोश से छोटी यात्रा करके आई है। पराग कोश मतलब एंथम। देखो, अब वो फूल के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा के ऊपर बैठ गई। वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, याद है ना? स्टिग्मा नाम सुनकर यही लगता है कि वो बहुत स्टिकी है, जो पोलन ग्रेन्स को चिपकने में मदद करती है। जब परागन वर्तिकाग्र में गिरता है तो फिर वर्तिका यानी स्टाइल के भीतर पहुंच जाता है, जहां पराग कोश जर्मिनेट यानी अंकुरित होकर पोलन ट्यूब बन जाते हैं, यानी पराग नाली बन जाते हैं। वहां से वर्तिका के माध्यम से अंडाशय यानी ओवरी में पहुंच जाती है। अंडाशय के अंदर जब परागकण की कोशिका और अंडे की कोशिका मिलती है तो फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होता है। इसकी वजह से ही तो बीज स्वादिष्ट फल बनते हैं, ओवरी फल बन जाते हैं और ओव्यूल्स सीड्स बन जाते हैं। तो बच्चों, हमने आज ये जाना है कि परागकण और निषेचन बहुत महत्वपूर्ण प्रसंस्करण है। इस चित्र से हमने स्वपरागन यानी सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में देखा है, जहां मधुमक्खी एक ही पौधे के फूल में पॉलन ग्रेन की स्थानांतरण करते हैं। अरे, ये क्या? ये कहाँ उड़ चली? चलो बच्चों, हम अब क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में जानेंगे, जहां मधुमक्खी पॉलन ग्रेन को दूसरे पौधे के फूल में स्थानांतरण करती है।
मैंने आप सबसे एक प्रश्न पूछा था कि फूल चमकीले उज्जवल रंग के क्यों होते हैं? मुझे उम्मीद है कि अब आप सबको प्रश्न का उत्तर मिल गया। पुष्प चटक चमकीले रंग और खुशबूदार इसलिए होते हैं ताकि वो पक्षी, मधुमक्खी, तितली उनके प्रति आकर्षित हो। मधुमक्खी अमृत यानी नेक्टर चूसती है और इसी दौरान परागकण स्थानांतरण करती है। बच्चों, हमें पक्षियाँ, तितलियाँ, मधुमक्खियाँ को बचाना चाहिए। ज्यादातर पॉलिनेशन मधुमक्खियाँ करती है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम उन्हें बचाएं ताकि वो विलुप्त यानी एक्सटिंक्ट ना हो जाए। नहीं तो परिस्थिति की तंत्र यानी इकोसिस्टम का संतुलन बिगड़ जाएगा और सभी जीव जंतु भूखे रह जाएंगे। हमें आने वाली पीढ़ी के बारे में भी तो सोचना है। चलो फिर से मिलेंगे दूसरी कहानी के साथ। तब तक बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे फिट।